तो सांसद हैं और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ करते हैं, बात करते हैं, मगर एक बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसमें जो है से उनको आर्थिक मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात आपने कही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दिया जा रहा है। तक आपके बीच कौन कौन नेता जो है से आर्थिक मदद किए हैं? कोई नेता नहीं किए। आए तो पप्पू यादव भी आए और यहाँ भी मुखिया सब आए, पटना भी गए, बाकी कोई मदद नहीं मिली। यहाँ के जो अभी वर्तमान आपके पंचायत के उषा गुप्ता के जो प्रतिनिधि नटवर जी है, अमित कुमार जी है, वह मदद किए कि नहीं? जी नहीं। अभी आपके पंचायत के जो वर्तमान सरपंच रूशी देवी है, उनके प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार राय है, वह मदद किए कि नहीं? जी नहीं। यहाँ के अभी वर्तमान जो विधायक है लखिंदर पासवान जी, वह मदद किए कि नहीं? जी नहीं। अगर इस विकट स्थिति में जो भी नेता आए हैं वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं, बल्कि इन परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ पर क्या जनप्रतिनिधि का दायित्व है या नहीं है कि आर्थिक मदद करना? बिल्कुल ही जनप्रतिनिधि का दायित्व है। जो भी शोषित है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, इतना ही नहीं, प्रखंड के पंचायत समिति है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, वह जो है से बड़ी बड़ी वादे करते हैं। आर्थिक सहयोग मिला कि नहीं? इलाज के लिए पैसे की जरूरत होता है जी, अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है? जी नहीं मिला। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना? जरूर मिलना चाहिए इनको। अजीत कुमार। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार राय। मैं अभी वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड के ख्वाजपुर में हूं और उस ख्वाजपुर जो आप उस ख्वाजपुर से परिचय के मोहताज नहीं होंगे। आजादी के बाद पहला विधायक यही ख्वाजपुर के पावन धरती से जो नथुनी लाल मेहता के नाम से जाना जाता है। गर्व तो इस बात से होता है कि आजादी के बाद इस पावन धरती से विधायक जन्म लिए और विधायक बने, मगर शर्म इस बात से होता है कि इसी धरती पर 5 दरिंद्रों ने इस धरती के बेटी से शर्मसार किया है। उन्हीं प्रीता के मैं घर पर हूँ और आप प्रीता की जो वास्तविक स्थिति जो देख रहे होंगे, क्योंकि कहने को तो 21वीं सदी जो है से लोग कहते हैं और यह भी कहते हैं कि आज़ादी का 75 साल हो चुका है, हम भारत के लोग आज़ाद हैं, मगर 21वीं सदी में और आज़ाद भारत में आप देख रहे होंगे कि प्रीता की जो घर की स्थिति है, इनकी जो पारिवारिक हालात है, इनकी जो आप इस 21वीं सदी में भी आप इनके जो घर देख रहे होंगे वह जर्जर और मर्जर है और हालात भी इनका जर्जर और मर्जर है। तो विशेष यहाँ पर अभी तक बहुत सारे पार्टी के नेता भी आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे जनप्रतिनिधि भी आए हैं। तो आज का जो मेरा विषय है सिर्फ मानवता के विषय है। मानवता का जो शर्मसार हुआ है यहाँ पर उसका विषय है कि जनप्रतिनिधि इस पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर और जिला से लेकर, इतना ही नहीं, हमारे जितने भी राजनीतिक पार्टी के जो नेता आए हैं उन्होंने इन परिवार को क्या आर्थिक मदद किए हैं, मैं इसकी जानकारी लेने के लिए इन प्रीता के पिता के बीच आया हूं और यहाँ पर जो समाज के लोग हैं उनसे भी जानने के लिए आया हूं। जी, सबसे पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। अभी तक आपके बीच कौन कौन नेता जो है से आर्थिक मदद किए हैं? कोई नेता नहीं किए। आए तो पप्पू यादव भी आए और यहाँ भी मुखिया सब आए, पटना भी गए, बाकी कोई मदद नहीं मिली। यहाँ के जो अभी वर्तमान आपके पंचायत के उषा गुप्ता के जो प्रतिनिधि नटवर जी है, अमित कुमार जी है, वह मदद किए कि नहीं? जी नहीं। अभी आपके पंचायत के जो वर्तमान सरपंच रूशी देवी है, उनके प्रतिनिधि धर्मेंद्र कुमार राय है, वह मदद किए कि नहीं? जी नहीं। यहाँ के अभी वर्तमान जो विधायक है लखिंदर पासवान जी, वह मदद किए कि नहीं? जी नहीं। तो आप समझ सकते हैं जब चुनाव आएगा तो बड़ी बड़ी वादे करेंगे कि मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीब को देखने वाला हूँ, दिन रात मैं दबे शोषित वंचितों के साथ जीने वाला हूँ, और इतना ही नहीं, मैं समाज सेवा हूँ, कर्मठ हूँ और संघर्षशील हूँ। तो आप सुने होंगे जो प्रीता के पिता है, इनका जो स्थिति यह है कि यह बिहार के राजधानी पटना में यह अपनी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपना भी भरण पोषण करते हैं और अपने पूरे परिवार के लिए भी यह जो है से भरण पोषण करने का यह एक जिम्मेवार व्यक्ति है। तो आप इस 21वीं सदी में 300 रुपये कमाकर पेट भरना पूरे परिवार का आप कितना आसान है वह समझ सकते हैं, मगर इस विकट स्थिति में जो भी नेता आए हैं वह सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आए हैं, बल्कि इन परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए नहीं आए हैं। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। जी, अपना परिचय। मैं अभय कुमार, स्थानीय निवासी हूँ यहाँ का।
यहाँ पर क्या जनप्रतिनिधि का दायित्व है या नहीं है कि आर्थिक मदद करना? बिल्कुल ही जनप्रतिनिधि का दायित्व है। जो भी शोषित पीड़ित हो सरकारी सहायता उसको मिलनी चाहिए। जनप्रतिनिधि का यह दायित्व बनता है कि यहाँ आए और इसकी मदद करें। पीड़िता का इलाज बखूबी होना चाहिए। इसकी जो दवा की लागत होती है, डॉक्टर का या फिर प्रशासनिक मदद की जहाँ तक आवश्यकता होती है। मैं तो देख के दंग रह रहा हूँ कि इस व्यक्ति का मकान आज तक इतना उपेक्षित है, प्रशासन से किसी तरह की कोई मदद आज तक इस बच्चे को नहीं मिल पाई है। बड़ा दुखद घटना है। और जनप्रतिनिधियों से मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ आगे मिलने से नहीं होता है। इस व्यक्ति को जो भी सहायता की आवश्यकता है, जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता है कि इसकी इतनी सहायता होनी चाहिए। और मैं समाज के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ। मैं तो दुर्भाग्यवश यहाँ रह नहीं पाता हूँ, गाँव में हाजीपुर में रह रहा हूँ, अपने काम में रहता हूँ। और जब जानकारी मिली है इस बात की तो मैं हाजीपुर से चल के आया हूँ कि इसकी कैसे क्या मदद हो सकती है। और लोगों से अपील मैं करने आया हूँ कि इसकी भरपूर मदद करी जाए। और तमाम प्रतिनिधियों से मैं अपील करता हूँ, सरकारी लोगों से मैं अपील करता हूँ कि सरकार भी इसकी सहायता के लिए आगे आए। जनप्रतिनिधि सरकार पर दबाव बनाए कि उसको अधिक से अधिक सहायता मिल पाए। गांव में जो समाज के बेटी के साथ जो शर्मसार 5 दरिंदरों ने जो किया है, उसके पर आपका क्या कहना है? तो रोना आता है ये सुन के। इस बीच गांव में गांव के रहने वाले दरिंदों ने इस तरह का कुकृत किया है, ये माफी योग्य नहीं है। मैं तो अपील करता हूं सरकार से कि इसको स्पीडी ट्रायल करा के अब विलंब इन लोगों को सजा दिलाई जाए और उचित मुआवजा इस पीड़िता को ही मिलना चाहिए, ताकि इसकी जीवन भरण कैसे होगी इस पर सरकार को विचार करनी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं कोई भी वंचित न रहे। एक एक दरिंदों को पकड़ के, और चाहिए इस थाना को, प्रशासन को चाहिए एक एक दरिंदे को पकड़ के उसको फांसी तक पहुंचाए। मैं ये मांग करता हूं प्रशासन से। यहाँ जी बोलिए। देखिए, इनके साथ में जो भी हुआ है दुर्घटना, इनके पास में न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। और ऐसा दुर्घटना पूरे समाज के साथ में नहीं होना चाहिए। और हाँ, अपने बात को मैं समाप्त करता हूँ। समाप्त तो अभी नहीं करना है। मेरा सवाल है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, सरपंच है, वार्ड सदस्य है, इतना ही नहीं, प्रखंड के पंचायत समिति है, प्रमुख है, उप प्रमुख है, वह जो है से बड़ी बड़ी वादे करते हैं। इससे भी बड़ा कोई किसी का जीवन दान जो है से, जीवन जो है से उनको सहयोग के माध्यम से लाना, नया जीवन दान देना, यह सही है या गलत है? ये बात जो है आपने बोले जी, जब इलेक्शन का समय जब आता है तो हमारे नेताजी सब जो खड़े होते हैं इलेक्शन में, तो वो लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बात बोलते हैं कि आपको ये कराएंगे, आपको इंदिरावास दिलाएंगे, आपको राशन कार्ड में नाम जुड़वाएंगे। ये सब बहुत बात सही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई एक्सपोजर नहीं मिला है, ठीक है। और हमारे जो अमित जी हैं, उषा गुप्ता जी के पति, उन्होंने गए हैं इस बार, यहाँ पे भी पहुँचे हैं, वहाँ अस्पताल में भी गए देखने, ठीक है। आर्थिक सहयोग मिला कि नहीं? इलाज के लिए पैसे की जरूरत होता है जी, अभी तक नहीं मिला है। नहीं मिला है? जी नहीं मिला। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना जरूर मिलना चाहिए। इनको अजीत कुमार सिन्हा जी को सहयोग भी मिलना चाहिए। और हम लोग पूरा समाज इनके साथ में है। और जहाँ तक कि हम लोग से अगर सहयोग मिलना चाहिए, वहाँ तक हम लोग पूरा समाज मिलकर इनको पूरा सहयोग मिलेगा न्याय के साथ में। अभी यहाँ के ऐसा कोई दुर्घटना नहीं होना चाहिए फिर समाज में। मेरा आपके पंचायत के पूर्व विधायक जो 15 साल लगातार रही है, जी। और इस पंचायत के बेटी के साथ जी। जो पंचायत की बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, जी। उनके तरफ से आर्थिक मदद होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, जरूर। अभी वर्तमान विधायक लखेंद्र पासवान जी की तरफ से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। तो जी क्या कहना चाहते हो? आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं यहाँ के सांसद, भारत के गृह राज्य मंत्री माननीय नित्यानंद भाई से मैं चाहता हूँ, अपील करता हूँ, उनसे मांग करता हूँ, जो हमारा अधिकार भी बनता है कि इस परिवार को अपने स्तर से सहायता प्रदान करावें, पीड़िता का उचित इलाज हो, पीड़िता के परिवार को उचित राशि की सहायता मिलनी चाहिए, नगद सहायता मिलनी चाहिए। इसके भरण पोषण के बारे में, इसका मकान जर्जर है, इसको सहायता मिलनी चाहिए। आज तक कोई सरकारी सहायता इस व्यक्ति को नहीं मिली है, यह दुखद है। और हमारे सांसद जो हैं सो पूरे भारत के गृह राज्य मंत्री हैं, तो उनको चाहिए कि अपने क्षेत्र के लोगों पर विशेष ध्यान दें। लगातार जो सांसद हैं और इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ करते हैं, बात करते हैं, बिल्कुल। मगर एक बेटी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसमें जो है उनको आर्थिक मदद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये बहुत बड़ी बात आपने कही। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा दिया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करने की भी बहुत आवश्यकता है। और उनको चाहिए कि आगे आके इस पीड़ित बच्ची को, बिल्कुल नाबालिग बच्ची है,
7वीं 8वीं की कक्षा की छात्रा है, इसके साथ दरिंदगी हुई है। और पूरे समाज को, पूरे प्रशासन को, पूरे सरकार को चाहिए कि इसको आगे बढ़ के इसकी मदद हो और इस बच्ची को नई जिंदगी मिले। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं सरकार से। जी बहुत। तो मैं आगाह करना चाहता हूँ, मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ और आगाह भी करना चाहता हूँ कि पातेपुर और ख्वाजपुर जो है वह समाजवादी की धरती है, यह क्रांतिकारी की धरती है। अगर इस बेटी को आप लोग आर्थिक मदद नहीं किए तो आने वाले वक्त में एक एक सूद लिया जाएगा। इसलिए निवेदन करता हूं मैं विधायक जी, मैं निवेदन करता हूं अपने नगर पंचायत के चेयरमैन और अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय से, प्रमुख महोदय से, इतना ही नहीं सांसद और वर्तमान गिरिराज मंत्री नित्यानंद राय जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग भी आए और इन जो समाज की बेटी है, इस पातेपुर की बेटी है, इस देश की बेटी है, इस बिहार की बेटी जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसे नया जीवन लाने में आर्थिक मदद की जरूरत है। आकर आप लोग सहयोग कीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बहुजन शक्ति बिहार। जय भारत, जय संविधान।